प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल रोजगार विद शिखा में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है वो ट्रिपल सी की क्लास है। ठीक है, इसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे जो जून में एग्ज़ाम होने वाले हैं। 27 से 30 तक की आपके एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो जून के एग्ज़ाम हो चाहे वो जुलाई के एग्ज़ाम हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक की देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास मिल जाए, आप लोगों को तुरंत, जिससे आप अपनी तैयारी कर सको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आपका पहला सवाल कौन सा है। पहला सवाल है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो बताइए, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बिट में मापते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल कौन सा है आप लोगों का। तो अगला सवाल है, WW का पूरा नाम क्या है? तो WW का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। तो फ्रेंड्स, एक बार ये याद रखिएगा, WW का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, हर शिफ्ट में देखने को मिलता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो चलिए 53 पे चलते हैं। आपके 2 पार्ट में हो चुके हैं, मैंने काफ़ी पार्ट लिए हैं ट्रिपल सी के, तो देख लीजिएगा। टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? तो अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि जिसने भी ट्रिपल सी का फॉर्म भरा हो तो वो यहाँ से तैयारी कर सकता है। ठीक है, अच्छे ग्रेड से भी पास हो जाएगा। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क आंसर है। ठीक है, DVD का पूरा नाम। आगे, CD का पूरा नाम क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क। फुल फॉर्म आपको नहीं है तो 100 में 20 तो आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे केवल फुल फॉर्म से। फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, शॉर्टकट की बहुत पूछी जाती है। वह प्रोग्राम जो उच्च स्तर भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है तो क्या कहलाता है? कंपाइलर जो होता है वो मशीनरी भाषा में बदल देता है, उच्च स्तर भाषा। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर करता है। ठीक है, इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या कहा जाता है? तो ईमेल। आप इंटरनेट से कोई भी संदेश या मेल को क्या कहा जाता है? तो ईमेल। आगे चलिए, आगे देखते हैं क्वेश्चन। USB की खोज किसने की थी? तो USB की खोज अजय भट्ट जी ने की थी। ठीक है, USB खोज का बहुत बार, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जो मतलब ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होता है उसमें बार बार रिपीटेड होते हैं, ये वो वाले सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं। रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 60 पे। ROM रोम का पूरा नाम क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों, मैं जीके की भी तैयारी करवाती हूँ, कंपटीशन एग्जाम की। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC की, यूपी पुलिस की या आर्मी, किसी की भी, ऑल कंपटीशन एग्जाम की, तो आप जीके के क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन रहते हैं, और वो भी किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं। रेलवे की तैयारी कर रहे हो, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल डेटा को स्टोर के लिए किया जाता है? तो पेन ड्राइव। पेन ड्राइव जो है वो डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। गणित कार्यों में परफॉर्म कौन करता है? तो ALU करता है। ALU का फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, नहीं पता है तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, याद रखिएगा, ये सारे पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है? तो MS पेंट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंपाइलर, असेंबलर, डिबगर। कंपाइलर असेंबलर क्या करता है? ट्रांसलेट करता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया है। निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है लिनक्स। और टैली है, ये बताइए टैली क्या है, वर्ड क्या है, ये कौन सा एप्लीकेशन है? चलिए आगे। जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है तो किस लिए? गेमिंग के लिए। ये आपको एक चीज़ ये पकड़ना है, जॉयस्टिक क्या करता है?
कुछ भी घुमा करके आपको बड़ा लेंथी क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है जॉयस्टिक क्या करता है, वो गेम के लिए इसका आपको लेंथी देगा, पर आपको क्या पकड़ना है, कीज पकड़नी है कि क्या पूछा है। ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है या नहीं, तो सत्य है, ट्रैक बॉल क्या है, इनपुट डिवाइस है। आप लोगों के ट्रू फॉल्स भी आएंगे और फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेगा, मल्टीपल क्वेश्चन भी मिलेगा। चलिए, ALU मेमोरी का हिस्सा है कि नहीं, तो ALU मेमोरी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ALU फंक्शंस है। आप गुणा भाग जितने भी हैं फॉर्मूले वो आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन वोलेटाइल मेमोरी है, तो वोलेटाइल मेमोरी कौन है, आपको केवल कीज पकड़नी। वोलेटाइल मेमोरी क्या है, वो रैम ना कि रोम, ठीक है, ये याद रखना है। मैंने शॉर्ट में एकदम क्वेश्चन लिखा है, केवल आपको की याद दिला रही हूँ। आप वो की देखो और उसका मतलब समझो क्या पूछा है, तुरंत निशान लगाओ, अपना एग्ज़ाम क्लियर करो तुरंत का तुरंत। हार्डवेयर डिवाइस ड्राइवर में काम करता है, असत्य, नहीं करता है, ठीक है। चलिए, DVD CD की तुलना में सबसे ज़्यादा मेमोरी स्टोर कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, ठीक है। इसीलिए मैं ट्रू फॉल्स भी आज लेकर के आई हूँ। निर्देशों का समूह होता है, तो क्या होता है, निर्देशों का समूह प्रोग्राम होता है, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर स्क्रीन में देखने वाली सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो सबसे छोटी इकाई पिक्सल होती है, ठीक है, सबसे छोटी। आगे चलते हैं। कंप्यूटर चिप किससे बनती है, तो कंप्यूटर चिप जो है वो सिलिकॉन से बनती है। किससे बनती है, सिलिकॉन से। आगे, नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टिक लगा लो, देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। .txt एक्सटेंशंस बहुत पूछते हैं, वर्ड का, एक्सेल का, लिब्रे राइटर है, कैल है, इम्प्रेस है, इसका एक्सटेंशंस बहुत पूछा जाता है। BIOS का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा BIOS का इस्तेमाल किया जाता है। बूटिंग का मतलब क्या होता है, तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, बूटिंग का। कंप्यूटर में CPU कहाँ स्थित होता है, तो सिस्टम यूनिट में होता है। चलिए आगे, कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, तो बाइनरी। मैंने आपको बाइनरी के नंबर बताए थे, 0 और 1 पूछा जाता है, ठीक है। बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी नंबर क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है, तो ई-बुक कहा जाता है। आगे, www.google.com किसका उदाहरण है, तो आप लोग बता दोगे, URL है, वेरी इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लो, आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कंप्यूटर में दिए गए निर्देशों, इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या कहते हैं, तो प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। आगे, CPU से कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों में डेटा को स्थानांतरण किसके मध्य किया जाता है, तो इंटरफेस के द्वारा किया जाता है। आगे, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग निःशुल्क में किया जाता है, तो निःशुल्क में किसका उपयोग किया जाता है, कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आगे, MS कॉमर्स क्या है, तो मोबाइल कॉमर्स है, ठीक है। चलिए, मनुष्य की स्मरण शक्ति की तुलना में होती है, कंप्यूटर की तुलना में होती, तो सामान्य होती है, ठीक है। कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है, तो कंप्यूटर की जो क्षमता है वो सीमित होती है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। कार्य में कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है, तो इंटरनेट शामिल नहीं है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन उसकी। चलिए आगे देखते हैं, CPU का विस्तृत रूप क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, तो क्या सिद्धांत है, प्रोसेस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं, तो प्रोसेस डाटा को आउटपुट कहते हैं। निम्न में से कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य
स्थापित करता है? तो सामंजस्य स्थापित कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। आगे, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। चलिए, सीपीयू के एलयू में होता है तो रजिस्टर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लो, देखने को मिलेगा। जिसमें मैं कह रही हूँ उसमें टिक आप लोग लगा लो। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वह कौन सी है? तो प्रोसेसर है। ठीक है, चलिए, बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। चलिए आगे चलते हैं 98 पे। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल के संचालन को कौन नियंत्रित करता है? तो कंट्रोल यूनिट। आगे, बाहर सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को कहते हैं इनपुट। आगे चलते हैं। शब्द, आवाज़, इमेज ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिससे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। ये आप लोगों के लिए है, इसका आप लोग आंसर दीजिएगा मुझे। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? इसका आप लोग मुझे कमेंट में आंसर दीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन उसकी आ जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा यह वीडियो शेयर कीजिए। जिसने भी CCC का फॉर्म भरा होगा वो भी अपना तैयारी इससे कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद आप लोगों का मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच।